हेलो। मैं हूं शत प्रकाश। वेलकम स्टडी कैप 7। आज हम आपके साथ चैप्टर नंबर 11 सर्कल रिलेटेड टू एरिया संबंधित इंट्रोडक्शन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस इंट्रोडक्शन में एरिया रिलेटेड ए टू जेड सभी जानकारी फार्मूले सहित आपको मिलने वाली है, तो इसे शुरू से अंत तक देखना ना। आइए शुरू करते हैं। सर्कल रिलेटेड टू एरिया। यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है जो ब्लू लाइन से है, जिसे हम सर्कल कहते हैं। इसमें ओ जो ये पॉइंट है उसे हम सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे। तो ये ओ तो आपका सेंटर हो गया। अब ओ ए जो है, सेंटर से सर्कल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस। तो ओ ए क्या हो गई? रेडियस। और ये ओ से बी तक, ये भी सेंटर से सर्कल के बीच दिए। ओ से सी तक ए भी सेंटर से सर्कल के बीच दिए। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी ये तीनों क्या है? रेडियस है। तो ये रेडियस जो हो जाएगी, ये ओ ए जो है वो इतनी ही आपकी ओ बी होगी, उतनी ही आपकी ओ सी भी होगी। और इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब आपका आया डायगोनल। डायगोनल जो होता है, रेडियस का टू टाइम होता है और डायगोनल सेंटर से पास होता है। तो आपने देखा बीसी जो लाइन है, ये बीसी लाइन है, ये सेंटर से होकर जा रही है। अब ये बीसी जो लाइन है ओबी और ओसी के बराबर है, यानी कि ओबी भी रेडियस है और ओसी भी रेडियस के बराबर है। तो टू रेडियस के बराबर ये हो गई। तो डायगोनल क्या हो गया? ये हो गया आपका बीओ प्लस ओसी। ये डायगोनल हो गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r के। और इसे डी से डिनोट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, जहां की पाई की वैल्यू जो होती है ये 22/7 अथवा और आपकी ये वैल्यू होती है 3.14। जब पाई की वैल्यू ना दी हो तो आपको 22/7 का यूज करना चाहिए। एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब आप जो ये पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन जो देख रहे हैं, ये क्या है? ये आपका है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब हाफ है, सर्कल का हाफ है। जो हाफ है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? जब आप सर्कल पढ़ रहे हो तो सर्कल तो सिंगल एंगल 360 पर बनता है, लेकिन सर्कल के साथ में ट्रायंगल भी यूज होगा और क्वाड्रिलेटरल के कई फार्मूले भी यूज होंगे, जैसे आपका स्क्वायर है। तो आते हैं यहाँ पर कुछ और फार्मूले देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में मास्टर फार्मूला जिसे हम हेरोन्स फार्मूला बोलते हैं, आपने 9th में पढ़ा हेरोन्स रूल, तो उसके हिसाब से यहाँ पर लिखते हैं। तो वो एरिया इक्वल टू होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपका हो जाएगा हेरोन्स फार्मूला से ट्रायंगल का एरिया। इसे हम कब यूज करते हैं? जब हमारी तीनों साइड अलग अलग होती हैं, जब हमारा राइट एंगल होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो हम हेरोन्स फार्मूला का प्रयोग कर देते हैं और एरिया ट्रायंगल का फाइंड कर दो। अब आया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ देख रहे हो आप, तीन सर्कल मैंने बराबर रेडियस के यहाँ पर रखे हुए हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये आपका ए है, ये बी है, ये सी सेंटर है। तो सेंटर से सर्कल के बीच की दूरी रेडियस है, और इधर बी सेंटर से सर्कल के बीच दूरी रेडियस है, इधर सी से सेंटर के बीच की दूरी को रेडियस कहते हैं। और तीनों बराबर रेडियस के हैं, तो ए बी बी सी ए सी क्या होंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसका फार्मूला हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर, जहां पर आपका है ए बी इक्वल टू ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। तीनों साइड्स जब इक्वल होती हैं किसी ट्रायंगल में तो उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। उसके लिए पर्टिकुलरली फार्मूला। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब किसी सर्कल में मान लीजिए ये आपका सेंटर है। क्या है? सेंटर है। ये ए साइड है, ये बी है, ये सी पॉइंट है। तो ये क्या होगा? सेंटर से जो लाइन जाती है उसे डायगोनल कहते हैं। आप सेमी सर्कल ये बना, सेमी सर्कल में जब भी कोई ट्रायंगल बनेगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। वो चाहे जौन से पॉइंट पर ऊपर नीचे कहीं भी आपकी बने, वो क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल कहाँ बन रहा है? ये आपका राइट एंगल बन रहा है। तो एरिया राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ये होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। अब देखिए यहाँ पर चार सर्कल मैंने आपस में जोड़ के रखे हुए हैं, आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं और चारों की रेडियस इक्वल है। जब इक्वल है तो जैसे भी तीन सर्कल मैंने पीछे रखे थे तो वहां पर
इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था। अब उसका और इसका फार्मूला हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे। तो यहाँ पर मान लीजिए ये ए सेंटर है, ये बी सेंटर है, ये सी सेंटर है, ये डी सेंटर है आपका। तो अब इनकी जब सभी की रेडियस बराबर है, तो जैसे तीन सर्कल बनाने पर इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड बराबर होते हैं, चार सर्कल इक्वल रेडियस के हैं तो इसकी चारों साइड बराबर होंगी, यानी ए बी बी सी सी डी ए डी ये आपस में बराबर होंगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एक तो होता है साइड स्क्वायर और इसको कह सकते हैं हम डायगोनल का स्क्वायर और बाई टू। ये भी आपका सर्कल का एरिया। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में अब आपका आया है, अभी तक जो भी मैंने बताया है वो आप पीछे पढ़ चुके थे, उसे हमने रिवीजन के तौर पर बताया। अब आपके यहाँ पर आया एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया बिटवीन टू रेडियस इज कॉल्ड सेक्टर। जब दो रेडियस के बीच सर्कल का जो पोर्शन होता है, जो भाग होता है, उसे हम एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं। जैसे ओ इसका सेंटर है, ओ एक रेडियस है, ओ भी एक रेडियस है। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए देखिए ये आपका बन रहा है, मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा पर है, तो ये जो एरिया आपका ये तक ये जो होगा ये एरिया ऑफ सेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? थीटा एंगल पर एरिया ऑफ सेक्टर कहलाएगा। अब OA OB दो रेडियस है, इनके बीच थीटा डिग्री पर जो ये एरिया आता है उसी एरिया आप सेक्टर कहते हैं। तो ये माइनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माइनर। माइनर मतलब छोटा भाग है। बड़ा भाग कौन सा बचा हुआ है? बड़ा भाग जो आपका एरिया का है, तो पहले इसका माइनर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। माइनर का फॉर्मूला थीटा पर है। तो अब एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है? एरिया ऑफ सर्कल 360 डिग्री पर बनता है। जब 360 डिग्री बनता है तो थीटा डिग्री लेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू, क्योंकि थीटा बाई 360 डिग्री, 360 में से थीटा डिग्री बना हुआ। तो ये तो माइनर के लिए होगा। अब अगर हम मेजर के लिए देखें तो मेजर के लिए एंगल क्या बचेगा? मेजर के लिए इतना एंगल बचेगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 360 डिग्री, और ये थीटा निकल गया तो माइनस थीटा डिग्री कर दीजिए। तो ये बचा हुआ है। तो ये आपकी का मेजर पोर्शन हो गया, किसका? सेक्टर का। ये मेजर पोर्शन है आपका, ये मेजर पोर्शन हो गया आपका सेक्टर का। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये क्या हो जाएगा? ये पहले तो एरिया आप सर्कल का लिख दीजिएगा। तो सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर इंटू, अब ये कितना, यहाँ पर थीटा की जगह कितना लिखेंगे? 360 डिग्री माइनस थीटा डिग्री अपॉन आपका हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये आ गया। अब थीटा यहाँ पर 30, 45, 90 कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है, इस तरह से ये आप यूज कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। नेक्स्ट पेज में कहा गया है लेंथ ऑफ आर्क। आर्क क्या होता है? लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस बिटवीन टू रेडियस इज कॉल्ड आर्क। जो सरकमफ्रेंस की लेंथ दो रेडियस के बीच होती है उसे हम आर्क कहते हैं। मान लीजिए ये सेंटर O है, ये A है, ये B है, ठीक है, और ये यहां से कोई पॉइंट C जा रहा है। तो ये यहां से यहां तक के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसको आर्क कहेंगे, ACB। और ये कितनी डिग्री बन रहा है? ये थीटा डिग्री पर बन रहा है। तो थीटा डिग्री पर जो आपका लेंथ ऑफ आर्क आता है उसे माइनर आर्क कहते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, तो इशू की माइनर सेक्टर है तो इस पर आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी? थीटा डिग्री है। तो पहले तो पता होना चाहिए सरकमफ्रेंस क्या होता है। सरकमफ्रेंस जो होता है सर्कल की, ये सर्कुलर टोटल लेंथ होती है। तो इसका फार्मूला सरकमफ्रेंस का होता है 2 पाई आर। अब 2 पाई आर में से थीटा डिग्री का ये जो पोर्शन है तो इसे माइनर आर्क कहेंगे, क्योंकि ये माइनर सेक्टर पर बना। माइनर आर माइनर सेक्टर, मेजर आर मेजर सेक्टर पर बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर और थीटा अपॉन 360 डिग्री ये आ जाएगा। अब मेजर जो होगा, जो मेजर पोर्शन आपका होगा वो क्या होगा? मेजर पोर्शन आपका ये होगा, यहां से ये ऐसे, ये जो पोर्शन आपका है ये मेजर आर्क कहलाएगा। मेजर आर्क किस पर बनेगा? मेजर सेक्टर पर बनेगा। जब मेजर सेक्टर पर बनेगा तो इसे क्या लिखेंगे? अब ये एंगल कितना बचेगा? मेजर आर्क के लिए यहाँ एंगल भी लिख सकते हैं आप। तो ये एंगल क्या हो गया? ये एंगल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा, जो सेक्टर पर ही तो आर्क बन रहा है।
तो सेम वही चीज हो जाएगी। तो यहाँ फार्मूला आपका हो जाएगा 2 पाई r इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये आपने एरिया ऑफ सेक्टर देखा था और उसी सेक्टर पर आर्क बन रहा था। अब आप एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? अ सर्कल डिवाइडेड बाई कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट। जब कोई सर्कल किसी कॉर्ड के द्वारा डिवाइड किया जाता है तो उससे सेगमेंट बनते हैं। तो एक जब कॉर्ड दो सेगमेंट बनाती है, एक तो ये एक ऊपर, तो एक ये नीचे वाला सेगमेंट, तो ए बी ये क्या है? ए बी क्या है? ए बी ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। आप तो ए बी कॉर्ड के द्वारा आपका एक सेगमेंट ये बना, आपका ये सेगमेंट बना। तो इसका थोड़ा पार्ट है तो इसे माइनस सेगमेंट कहेंगे। तो अब ये माइनस सेगमेंट आप फाइंड कैसे करेंगे? माइनस सेगमेंट मान लीजिए सर्कल का ये आपका सेंटर ओ है, तो ओ से ए को मैंने ये मिलाया और ओ को मैंने बी से मिला दिया। तो ओ ए ओ बी तो बराबर ही दोनों रेडियस हो जाएंगी। तो अगर अब देखा जाए तो ये कितने एंगल बना? थीटा डिग्री। तो थीटा डिग्री पर ओ ए ये पूरा क्या बन रहा है? ये आपका बन रहा है सेक्टर। अब इस सेक्टर के एरिया में से अगर ओ ए बी ट्रायंगल के एरिया को हम घटा दें तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। एरिया माइनस सेगमेंट बराबर, पहले लिखेंगे एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिग्री बन रहा अपॉन 360 डिग्री। ये हो गया, ये तो सेक्टर हो गया। इस सेक्टर में ओ ए यहाँ मान लीजिए सी पॉइंट है, ओ ए सी बी का एरिया आ रहा है। तो हमको कितना चाहिए? ए बी सी का एरिया ये चाहिए जो मैंने डॉट लाइन किया हुआ। तो इसमें से ट्रायंगल का एरिया घटा दीजिए, माइनस एरिया क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ओ ए पी। अब ये ना तो राइट एंगल है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर दो साइड तो बराबर होगी, वो ये अलग हो गई। तो यहाँ पर हेरोन्स फार्मूला से आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये तो एरिया आप माइनस सेगमेंट का हो गया। अब एरिया मेजर सेगमेंट निकालोगे तो पूरा जो ये मेजर सेगमेंट में कौन सा एरिया आएगा? मेजर सेगमेंट में ये एरिया आपका आएगा, ये मेजर सेगमेंट है, इसमें ट्रायंगल भी मेजर में आ जाएगा ये। तो ये मेजर सेगमेंट में आएगा। तो मेजर सेगमेंट के लिए क्या हो जाएगा? पूरे सर्कल के एरिया में से आप माइनस सेक्टर घटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये आपका फार्मूला मेजर के लिए हो गया। पूरे सर्कल में से माइनस सेगमेंट घटा दीजिए तो मेजर सेगमेंट का निकल आएगा। नेक्स्ट पेज में कहता है एक सर्कल है जिसके अंदर क्या बना हुआ है? स्क्वायर बना। तो अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का मतलब इस पोर्शन का आपको एरिया ये चाहिए, इस पोर्शन का ये एरिया आपको चाहिए, ये एरिया आपको चाहिए ये। तो इस एरिया को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जब आप निकालेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर आप यहां से ये सीधे इसको मिलाएंगे तो ये क्या होगा? डायगोनल होगा। तो अब ये सर्कल का एरिया हो गया, इसमें से स्क्वायर का एरिया घटाना, तो डायगोनल दिया गया तो ये होता है डायगोनल स्क्वायर बाई 2। तो डायगोनल कितने हो जाएंगे? डबल रेडियस के बराबर हो जाएगा। यहाँ d इक्वल टू 2r के हो जाए, तो ये निकल आएगा। अब मान लीजिए सर्कल कहाँ बना है? स्क्वायर के अंदर। जब स्क्वायर के अंदर दिया गया और सर्कल की रेडियस कितनी दी गई? r है। हमको कौन सा एरिया सर्कल निकालना है? ये एरिया हमको फाइंड करना है, ये एरिया हमको फाइंड करना है, ये वाला। तो ये एरिया हमको फाइंड करना है। जब ये एरिया फाइंड करना है तो अब अगर चाहे आप ऐसे मिलाएं या ऐसे मिलाएं तो ये किसका होगा? ये डायगोनल होगा। जो कहां से जा रहा है? सेंटर ओ से जा रहा है। जब डायगोनल सेंटर ओ से जा रहा है तो ये साइड के बराबर होगा। किसके बराबर? ये डायगोनल जो होगा स्क्वायर की साइड के बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? रेडियस का डबल कर दीजिएगा और उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी कि डी स्क्वायर माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर। डायगोनल जो होगा वो स्क्वायर की साइड के इक्वल हो जाएगा। तो मान लीजिए ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो अब यहां पर कर सकते हो
ई, ए बी, ए डी, बी सी, सी डी, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये सब हो जाएगा 2R यानी कि डी के बराबर हो। क्लियर? तो यहां से आप इसका एरिया आप फाइंड कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। सैडेड एरिया, यहाँ पर जब 3 सर्कल मैंने पीछे भी बताए थे तो यहाँ सैडेड पोर्शन आपका क्या होगा? सैडेड पोर्शन ये आपका होगा इस तरह से, ये सैडेड पोर्शन, इसका आपको एरिया निकालना है, इस पोर्शन। तो इस पोर्शन का एरिया ये जो निकाला जाएगा, इसके लिए क्या फार्मूला हो? जब 3 सर्कल समान रेडियस के, इन सभी की रेडियस क्या है? इक्वल है। तो इन तीनों जब जब 3 सर्कल को, या 3 कॉइन आप दीजिए ₹1 के, और तीनों कॉइन बराबर वाले होने चाहिए, तीनों जोड़ दीजिए तो इस तरह का कुछ बीच में एरिया छूटेगा। तो इसे कैसे फाइंड करते हैं? क्योंकि जो रेडियस इसकी है, ये सेंटर ए है, ये बी है, ये सी है। अब सेंटर से सर्कल के बीच की दूरी को रेडियस कहते हैं। तो ए भी आर है और ए भी आर है, ए भी आर है, ए भी आर है, ए भी आर है, ए भी आर है। तो देखिए ए भी 2R हो गई, ये भी 2R 2R। तो ये जो ए बी सी डी है ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी बराबर 2R के हो जाएगा। तो ये तीनों साइड इक्वल हो गई, तो ये ट्रायंगल कौन सा बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और माइनस क्या हो जाएगा? अब देखिए, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है तो ये एंगल कितना होता है? ये 60 डिग्री का होगा। ए बी कितना होगा? 60 डिग्री का। और ए बी कितना होगा? 60 डिग्री का। माइनस हो जाएगा 3 इंटू सेक्टर का एरिया, सर्कुलर सेक्टर, 3 इंटू सर्कुलर सेक्टर। और सेक्टर का एरिया क्या होता है? ये होता है πr² इंटू ये 60 डिग्री अपॉन 360, ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसका एरिया आप निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो हमेशा एंगल जो बीच में दो एक साइड के आएगा वो 60 डिग्री का होगा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो बीच के एरिया है तो उसमें क्या करोगे? ये ट्रायंगल के एरिया में से 3 सर्कुलर सेक्टर है उसको घटा दीजिए तो ये एरिया आपको प्राप्त हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज ये कह रहा है सैडेड एरिया। अब यहाँ पर मान लीजिए ये ए सेंटर है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। 4 सर्कल हैं, चारों को जोड़ कर रखा जाता है। अब मान लीजिए आपने ₹1 के 4 कॉइन लिए, चारों को जोड़ कर रख दिया, तो बीच में कुछ ऐसा एरिया आपका ये बनेगा। क्या बनेगा? ये इस तरह का एरिया, इस तरह का ये एरिया आपका बनेगा। तो इस एरिया को कैसे निकालेंगे? तो इस एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे? जब ये आपकी आर है रेडियस, ये भी आर है, 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 ये भी आर है और ये भी आर। तो ए बी के बीच आर आर 2R हो गया, बी सी पे 2R, सी डी के बीच 2R, ए डी के बीच 2R। तो यहाँ पर ये चारों साइड इक्वल हो गई, तो चारों साइड ए बी सी डी से क्या बनेगा आपका? ये तो आपका स्क्वायर बन जाएगा। और 4 ये इक्वल रेडियस के सर्कल दिए गए हैं। तो ये जब 4 इक्वल सर्कल है तो कितना 90 होगा, ये भी कितना होगा 90, ये भी कितना होगा 90, ये भी कितना होगा 90। तो 4 सर्कुलर सेक्टर जब आपके होंगे तो 4 सर्कुलर सेक्टर 1/4 1/4 1/4 1/4 पूरा एक सर्कल बना देंगे। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन हो जाएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर। यहाँ पर कर दीजिए साइड स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू सेक्टर का एरिया। एरिया सेक्टर क्या होता है? πr² इंटू, अब यहां पर कितना है? थीटा 90 डिग्री, तो 90/360 कर दो। या फिर इसकी जगह एक सर्कल का एरिया πr² कर दोगे तब भी पूरा। देखो ये 4 बार कटेगा, इससे ये कर जाए तो πr² का कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से आप ये सैडेड एरिया निकाल सकते हैं इजीली इस फॉर्मूले। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्या कह रहा है? अगर इस तरह का कोई सर्कल दिया गया है, उसमें 8 भागों में बांटा गया। अब वो कहता है कि इस सैडेड एरिया का आप पोर्शन का आप एरिया बताइए इसका। तो इसका कैसे निकालोगे एरिया? तो पहले तो ये क्या बन रहा है? ये सेक्टर बन रहा है। और सेक्टर क्या है? 2 रेडियस के बराबर, चूंकि ये सेंटर है, सेंटर से 2 रेडियस के बीच को हम सेक्टर कहते हैं। तो ये माइनस सेक्टर है, और माइनस सेक्टर तो है, लेकिन अगर एंगल हमें पता चल जाए तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो एंगल कैसा? पूरा तो ये 360 बनता है। और कितने पोर्शन में बटा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 पोर्शन में
बटा हुआ है ये। जब एक पोर्शन में होता तो थीटा पहले यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। तो पहले थीटा यहाँ पर निकाल लेते हैं। थीटा इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 8। तो 8 4 जा 32, बचे 4 48 5 जा, यानी कि 45 डिग्री आपका आएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, ये सेक्टर का एरिया हो जाएगा। और सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये कितना है, ये आपका एंगल जो मान लीजिए यहाँ थीटा है, और थीटा बराबर कितना निकला, 45 डिग्री निकला है। तो यहाँ देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू 45 अपॉन 360, जहाँ की आर इसकी रेडियस है। रेडियस क्या है, आर सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे सर्कल का जो एरिया रिलेटेड पोर्शन है, अगर आपने इतना देख लिया तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। इसमें जिन्होंने एडवांस मैथ लिया है वो इन 4-5 जो लास्ट के फॉर्मूले मैंने बताए हैं, जैसे 3 सर्कल को जोड़ के रखना, 4 सर्कल को जोड़ के रखना, ये है क्या सर्कल के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल है, ऐसे सवाल उनके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इसे आप शेयर कर देते अपने ग्रुप में तो कुछ करने क्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग।